प्रसंग के अनुसार सर्वप्रथम श्री गुरु चरण सुधार वरणो रघुवर इसके लिए हमें क्या चाहिए? बुद्धिहीन संविधान के कुमार बल बुद्धि विद्या और हर कलेश विकार। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आइए बनिए, ये गोस्वामी जी की बात है और ये हनुमान चालीसा का प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन पहले वो प्रयास कर रहे हैं भगवान के गुण गान गाने। भगवान का गुण गान तो बाद में गाएंगे, लेकिन प्रारंभ करते ही मैं चाहता हूँ गान बात करना, लेकिन मेरे अंदर शक्ति है, बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, विद्या नहीं। इसलिए हे प्रभु हनुमान महाराज, मैं आपका आवाहन करता हूँ। और जब आवाहन किया तो इसके बाद तुरंत हम जिसका आवाहन करते हैं तो यहाँ अतिथि आता है, तो हमारे डॉक्टर साहब पहले क्या करते हैं? पहले उसका परिचय बताते हैं। तो हनुमान जी आए और हनुमान जी का कुछ परिचय गोस्वामी जी हनुमान चालीसा के माध्यम से देते। वरण तो चाहते हैं भगवान का नाम गाएं, लेकिन उसके पहले हनुमान जी की महिमा, हनुमान जी का आवाहन हम आपने भी किया। प्रश्न उठता ये है कि हमने अभी चर्चा की थी 4 फल की। हमें कौन से फल चाहिए? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये कैसे मिलेंगे? ये मिलेंगे भगवान के गुणवाद गाने से। लेकिन गुणवाद गाने की हमारी क्षमता होनी चाहिए, और हम आप सब बल बुद्धि से हीन हैं, गुणवाद कर नहीं सकते। ये तो गोस्वामी जी की बात है कि वो रामचरितमानस को गा सके और चारों फल प्राप्त कर सके। प्रश्न उठता है कि हमें कैसे 4 फल प्राप्त करें? क्यों? हमारे अंदर भगवान के गुणवाद करने की शक्ति ही नहीं, और शक्ति नहीं है तो आप चारों फल से वंचित रह जाओगे। गोस्वामी जी कहा, महाराज आपने तो वर्णन कर लिया, लेकिन हम और वर्णन करके आपने 4 फल प्राप्त भी कर लिए, लेकिन हम क्या करें? हम कैसे 4 फल प्राप्त करें? तो गोस्वामी जी कहते हैं, चिंता न करो, मैं जो कह रहा हूं बस उसको तुम जो है उसको सुनो। वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे में क्षमता नहीं। तो फिर करो क्या? तो जो मैं वर्णन कर रहा हूं केवल तुम सुनो। लिखते हैं गोस्वामी, सुन समझे जन बुद्धि तुमन। यहाँ एक सुनाने वाला है और एक सुनने वाला है। जैसे एक दीपक होता है, तो दीपक कितना भी प्रकाश करे, लेकिन उसके नीचे जो अंधेरा होता है वो स्वयं प्रकाश से नहीं जा सकता। जब कोई दूसरा दीपक होता है और सामने आता है तो उसका भी अंधेरा गायब हो जाता है और उसका भी अंधेरा गायब हो जाता है। आयो फिर क्या रास्ता मिलता है? तो कहते हैं आप सुनो समझे जन बुद्धि तुमन। ध्यान देना, केवल सुनना ही नहीं है, सुन करके समझना होगा, और समझ करके फिर उसमें भूता लगाना होगा। तब गोस्वामी कहते हैं कि आप भी 4 फल के अधिकारी हो जाए। सुनो समझे जन बुद्धि तुमन।
और मज्जही अति अनुराग, एक एक शब्द अमूल है। मज्जही अति अनुराग, तुम्हें समझ जन यदि तुम्हें मज्जही अति अनुराग। फिर क्या करें? वही चार फल अछत तन, इस शरीर के नष्ट होने के पहले पहले यदि प्राप्त करना चाहते हो, तन रहते ही हम चार, ये न सोचना कि हम जब परम धाम चले जाएं, इस लोक से परलोक चले जाएं तो मान लेंगे, कदापि नहीं। ये जो हमें मानव का तन दिया है, इसके रहते अछत तन और साधु समाज प्रयाग। कहाँ ये चर्चा सुनोगे? जहाँ साधु होंगे, सज्जन होंगे, प्रयागराज होगा। उस प्रयागराज में तो तन आपका ढूंढेगा, लेकिन इस प्रयागराज में जहाँ पर आप बैठे हैं, तो आपने थोड़ी देर पहले तन शुद्ध किया, आप थोड़ा सा मन शुद्ध करो, तो फिर क्या होगा? लाही चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। आइए अधिक चर्चा नहीं करेंगे, समय की सीमा डॉक्टर साहब सूचित कर देंगे। चार फलों में पहला है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमने चर्चा धर्म अर्थ काम की चर्चा हमने नहीं की, सीधा हम मोक्ष पर चर्चा पिछले क्लास को किया था। आइए उसी बिंदु पर हम पुनः, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम धर्म की और अर्थ की, काम की घोषणा कर सके। यद्यपि ये सब आपके पास है, इसलिए हम उसको विशेष ध्यान नहीं दे रहे। आपके पास जो नहीं है, हमारे पास जो नहीं है, हम उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए, हमें आपको मोक्ष कैसे मिले? और मोक्ष का मतलब ये है कि जो हम आपने लाद लिया, जैसे हमारे सामने सज्जन बैठे हैं, अब उनके सर में टोपी लगी, टोपी उतार दें तो टोपी से मुक्ति हो गई ना होगी। ठीक इसी तरह से हम आपने टोपी की तरह तीन आवरणों को ढक लिया, लादे हुए हैं। जब तक इनको आप अलग नहीं करेंगे, तब तक मुक्ति मिलने वाली। जब तक हमारे सर में टोपी रहेगी, हम टोपी से मुक्ति। जब तक हमारे अंदर ये शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीन हमारे आपके अंदर लपटे हुए हैं, लादे हुए हैं। इनसे हमें आपको मुक्ति चाहिए। जब तक हम इन शरीरों में घिरे रहेंगे, तब तक हम आप यहाँ पर, इसके बाद कहीं जाएंगे, फिर वहाँ भी शरीर डाल देंगे। हमारी मुक्ति होने वाली शरीर, और शरीर के रहते ही मुक्ति करना, ध्यान देना, इसको नष्ट नहीं करना, इसको बाध करना है। अर्थात ये रहे और लेकिन इसका आभास न हो, इसको कहते हैं बाध। नहीं तो आप तो कहोगे शरीर की बात है, लाओ हम किसी का जो है सफाई कर देते हैं, मुक्ति हो गई। नहीं, इससे तो मुक्ति हो जाती है। आप कुछ भी ना करो तो एक समय ये आएगा कि आपका शरीर वहां पड़ा होगा, मुक्ति तो हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर जो दो हैं, उससे कदापि मुक्ति होने वाली नहीं। इसके बाद आप सूक्ष्म शरीर से आप टर्न जाओ, और ये सूक्ष्म शरीर जहां जाएगा वहां फिर स्थूल बना लेगा। जैसे आपने देखा होगा एक कीड़ा होता है, उसके पीछे उसका शरीर घिसटता है और उसको हटा दो तो फिर दूसरा निर्माण कर लेता है। आपने एक कपड़ा उतारा और फिर दूसरा कपड़ा चढ़ गया तुरंत। कभी भी हम कपड़े से भिन्न नहीं हो पाए, और जब तक आप कपड़े से भिन्न नहीं हो पाओगे, तब तक अपने आप वास्तविक स्वरूप को, जो मुक्त स्वरूप है, आप जान नहीं सकते। कभी भी हम मुक्त नहीं हो सकते। आइए बंधु,
थोड़ा सा विचार करें। हम आप शरीर में आए और शरीर में आकर के हम आप इस शरीर को पा करके हम इस संसार में भ्रमण करते हैं। ध्यान देना जरा, शरीर क्यों आवश्यक है? यदि शरीर में होता तो हम इस लोक में आ नहीं सकते। और इस लोक में कहीं भी जाना हो, आप घर से यहाँ आए, शरीर चाहिए। कानपुर जाना है, शरीर चाहिए, वाहन चाहिए। कहीं भी जाओगे, इस शरीर का होना अति आवश्यक। अब इस भौतिक शरीर में इस भौतिक संसार में हमें चलने के लिए हमें एक वाहन चाहिए, जो भगवान ने हमें दिया, जिसको आप सब जानते हैं। बड़े भाग्यमान स्तन। आइए, अब इसके बाद हमें और जाना है। इसके बाद हमें लोकांतर में जाना है। इसके बाद हमें दूसरे योनियों में जाना है। फिर क्या करेंगे? क्या इस शरीर को लेकर रहेंगे? ये शरीर आपका यही छूट जाएगा। अब आपके पास दो शरीर बचे, सूक्ष्म और कारण। अब हम उनका उपयोग करेंगे। अभी तक हमने इस संसार में, इस भौतिक संसार में घूमने के लिए हमने इस स्थूल शरीर का उपयोग किया। अब हमें परलोक की यात्रा करना, दूसरे योनियों की यात्रा करना, और वाहन न होगा तो आप जा नहीं सकते। तो उसके लिए भगवान ने हमें क्या दिया? भगवान ने हमें दिया सूक्ष्म शरीर, और उस शरीर के द्वारा हम भ्रमण करते हैं। यहाँ से इस शरीर को त्याग करके उस शरीर में बैठ करके हम अन्य योनियों में भ्रमण करते हैं। आइए बंधुओं, और तीसरा शरीर कौन सा है? तीसरा शरीर है कारण शरीर। उसको भगवान ने क्यों दिया? कारण को अज्ञान कहते हैं। यदि हमारे आपके अंदर कारण होता, अज्ञान होता, तो हम आप सो पाते। तो सोना है तो अज्ञान की अवस्था में हम जाना होगा, अज्ञान का हमें शरीर धारण करना होगा। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि हमें स्थूल की भी आवश्यकता है, सूक्ष्म की भी आवश्यकता है, और कारण की भी आवश्यकता है। लेकिन यदि आप मोक्ष चाहते हैं, ध्यान देना, यदि आप परमात्मा के यहाँ जाना चाहते हैं, लोकांतरों में तो चले जाएंगे सूक्ष्म शरीर से, लेकिन परमात्मा के यहाँ यदि जाना चाहते हैं तो ये तीनों शरीर आपको वहां काम नहीं देंगे। न वहां आप इस शरीर से जा सकते हैं, ध्यान देना। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है परमात्मा के यहाँ जाना, हमारा लक्ष्य है आत्मा को जाना, हमारा लक्ष्य है मुक्त होना। तो यदि हम आप मुक्ति चाहते हैं, यदि परमात्मा के यहाँ जाना चाहते हैं, यदि आत्मा में जाना चाहते हैं, तो हमें इन तीनों शरीरों को यहीं पर रखना होगा। न वहां आप स्थूल से जा पाएंगे, ध्यान देना, न आप वहां सूक्ष्म से जा पाएंगे, और न आप वहां कारण से जा। फिर क्या रास्ता है? रास्ता ये है कि जिस समय आप परमात्मा में यात्रा करना हो, तो चूंकि परमात्मा कहाँ है? हरि व्यापक को कहाँ जाना है? उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता, परमात्मा यहीं पर हाजिर नाजिर है। इसलिए उसमें जाने के लिए ना हमें स्थूल चाहिए, ना हमें सूक्ष्म चाहिए, और ना हमें कारण चाहिए। फिर क्या करें? हम इन तीनों का वाद करें, नष्ट न करें। ध्यान देना, अर्थ का अनर्थ न कर लेना, क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे लोग जो हैं कि हम कुछ कहते हैं कुछ समझते हैं। तो करना क्या है हमें? अब क्या ये संभव है? आप कह सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब आप नींद में जाते हो तो कौन सा शरीर लेके जाते हो यहाँ? और शरीर रहता है, लेकिन हमें आपको भान, तो बस शरीर यहीं रहे,
लेकिन शरीर का भान न रहे, अर्थात न जागृत हो, न स्वप्न हो और न सुषुप्त हो, तो हम जैसे नींद में जाकर के इन तीनों का बाध कर देते, नष्ट नहीं करते। ध्यान देना, बार बार कहना पड़ रहा है, नष्ट नहीं करते, बाध करते हैं। ये बात वेदांत का शब्द। बाध माने होता है कि जिसका बाध कर दिया जाए, जिसको तिरोहित कर दिया जाए, जिसको खो दिया जाए, उसको हम बाध कहते हैं। तो हमें नष्ट नहीं करना, इसको खोना है। यही जाने जग जाए हिरा जाए, नष्ट न हो जाए। यदि नष्ट हो गया तो पुनः नहीं मिलेगा, और हिरा जाए तो आज हारमोनियम हिरा गया, कल मिल जाए। तो कुछ समय के लिए इसको खो देना, मिटा दे हस्ती, जो कुछ मरना चाहे, दाना खाक में मिलकर गुनो गुलजार। बंधुओं, हमें करना क्या है जीवन में? हमें आत्मा और परमात्मा में जाना है, क्योंकि बिना आत्मा और परमात्मा में जाए हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। अर्थ प्राप्त कर लेंगे, धन प्राप्त कर लेंगे, काम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मोक्ष नहीं। और हमारा लक्ष्य क्या है? जो न तरे भवसागर। ध्यान देना मेरा लक्ष्य, जो न तरे भवसागर, अरे नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति और आत्माहन। इतनी आपको विशेषताएं मिलेगी यदि आप नहीं जा पाए। फिर हमें करना क्या है? हमें बैठ करके ध्यानस्थ होकर के इन तीनों तरीका चिंता न करके बस उस परमात्मा का, उस आत्मा का ध्यान करते हुए, उसका नाम लेते हुए बस अंदर प्रवेश करें। और धीरे धीरे जैसे हम नींद में सब विदा होते चले जाते कि आप करना पड़ता है। जैसे जैसे आप गहरी नींद में जाएंगे वैसे वैसे ये सब बात होते चले जाएंगे। इसी तरह से जब आप भगवान के स्मरण में, परमात्मा के चिंतन में, आत्मा के चिंतन में, भगवान के भजन में आप डूबेंगे तो ये आपसे आप बात होते चले जाए। प्रश्न उठता ये है कि हम जाते तो वहीं पर हैं, लेकिन अंत में हम जो हमारे अंदर अज्ञान की अवस्था है उसमें हम विदा हो जाते हैं, वहाँ हमें भान नहीं रहता। तो जहाँ हमें भान नहीं रहता उस बिंदु पर हमें आपको जागना है। हम जाते तो वहीं पर हैं, लेकिन हम सोते हुए जाते हैं। इसलिए परमात्मा का दर्शन, आत्मा का दर्शन वंचित रह जाते। परमात्मा ने हमको ये शरीर इसलिए दिया कि इसके माध्यम से आप जैसे नींद में जाते हो ऐसे आप मेरे पास भी आ सकते हो। लेकिन आवश्यकता क्या है? आवश्यकता जागने की। कैसे जागोगे? बस शांत भाव से बैठ करके बस जागने का प्रयास करो, सोने का प्रयास नहीं करो। हम जब रात में सोते हैं तो हम वहां पर सोने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम सो जाते हैं और सोने के लिए हम लेटते हैं। आवश्यक है। लेकिन इसी तरह से यदि आप परमात्मा में जाना चाहते हैं तो सोकर नहीं, जागकर। बस एक ही रास्ता है। कैसे जागोगे? बस उसका स्मरण करो, चिंतन करो, मंथन करो और उसके नाम में डूबने का प्रयास करो। और आप लोगों को ये सिखाया जाता है हरे राम 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 हरे। ये क्या है? ये महामंत्र है। यदि आप इसको करते हुए जाओगे तो जिस मंत्र पर हम आप सो जाते हैं ये मंत्र हमको जगाने की शक्ति देता है। और यदि हम ऐसा कर सके तो गोस्वामी का प्रमाण देख लो। कौन से लोग जाकर इसको जागते हुए जाते हैं तो कहते हैं नाम जी है जप जागही होगी, होगी नहीं,
भोगी तो जा करके सो जाता है, और योगी सबको त्याग करते हुए, भगवान का सहारा लेते हुए, नाम जी है। और भी इसकी विशेषता है, जी का मतलब जी मत हो गया, जी का मतलब होता है हृदय से, जी का मतलब होता है जीव से, जी का मतलब होता है चेतना से। नाम जप की विधि होती है 4 महीने भरने के लिए, बैकरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। जब हमारा ये नाम बैकरी से शुरू होकर के मध्यमा में पहुंचेगा, मध्यमा से जाकर के पश्यंती में पहुंचेगा, और पश्यंत से जाकर के परा में पहुंचेगा, तब आप देखोगे कि वो परमात्मा, वो आत्मा जहाँ हमें जाना है, वहाँ इन तीनों शरीरों को बात करना होगा, और उस जागरण को धारण करना होगा। बस जागते रहो, जागते रहो, और इसको सब विदा करते। जागने का मतलब है जो कुछ भी तुम्हारे अंदर हो रहा है, बस बैठ करके उसको देखते रहो। देखने का मतलब है जागरण। कहते हैं कर मुख ते बहुत के जपे, हम आप बहुत से माला लेते हैं और जपते हैं, ये तो बहुत से लोग करते हैं, कोई विशेष बात नहीं, सब जपते हैं, जितनी बड़ी गलती रहती है, लेकिन बस यहीं तक होता है। और गोस्वामी क्या कहते हैं, कहते हैं माला छोड़ने के लिए ही उसको फिर रख दो, जपने के बाद फिर क्या करो, कर्म बहुत के जपे अरे श्वासा बिरला को। छटनी होती है, वहां जाने सब में पहुंच जाते, और उसके बाद श्वासा तजने जपे। नैन का मतलब क्या है, बस जागरण, देखना। और यदि हम आप ऐसा कर सके तो ये हमारा जीवन की सफलता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।